भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य की कुल 12 योजनाओं का नाम बदला जाएगा। साथ ही राजीव मितान, गोबर खरीदी और गौठान जैसी योजना सहित कुल 8 योजनाओं को बंद किया जा सकता है। ये योजनाएं पिछली कांग्रेस की सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं थी। बिजली बिल हाफ योजना को लेकर भी कई तरह की चर्चा है, क्योंकि भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल ही नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ऐसा होता रहा है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने 15 सालों के शासन में भाजपा द्वारा शुरू की गई कुल 10 से ज्यादा योजनाओं का नाम बदला था और करीब 12 को बंद कर दिया था। भाजपा ने 2003 से 2018 तक अपने 3 कार्यकाल के शासन में 55 से ज्यादा योजनाएं शुरू की थी। इनमें केंद्र सरकार के साथ संचालित होने वाली योजनाओं को छोड़कर बाकी सभी को कांग्रेस सरकार ने फंड देना बंद कर दिया था। इसमें दाल भात सेंटर जैसी सुविधा भी शामिल थी। भूपेश सरकार ने जिन योजनाओं को पूरी तरह बंद किया था, उसमें सबसे बड़ी योजना 50 लाख परिवारों को फ्री स्मार्टफोन बांटने की स्कीम थी। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भूपेश सरकार ने रमन सरकार की जिन योजनाओं को बंद किया था, अब उनका क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। इसमें लोगों को स्मार्टफोन बांटने, आंगनबाड़ियों में सुगंधित दूध बांटने, जल स्वराज योजना में 50,000 तालाबों का निर्माण करने, हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को ऋण देने जैसी योजनाएं शामिल थी। अब इंतजार है कि इसमें कोई योजना शुरू होगी या नहीं। कांग्रेस ने स्मार्टफोन योजना पर आरोप लगाया था कि भाजपा ने अपने ही खास लोगों को फोन सप्लाई करने का ठेका दिया था। तो रमन सरकार से अब चलते हैं भूपेश सरकार की योजनाओं की तरफ। भूपेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी, गोबर खरीदी, राजीव मितान योजना की लगातार समीक्षा हो रही है। इनमें से 1-2 को सीधे बंद करने की तैयारी है, तो किसी का नाम और संचालन का सिस्टम बदल दिया जाएगा। गौठान की जगह ग्रामीण समृद्धि केंद्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बिजली बिल हाफ योजना भी रडार पर है। इस वजह से राज्य में सत्ता बदलने के बाद से ही बिजली योजना की भी खासी चर्चा है। हालांकि भाजपा के राजनेता बिजली बिल हाफ योजना बंद करने पर सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों के दौरान अलग अलग योजना में कुल 1,75,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने भाजपा की रमन सरकार की किन योजनाओं के नाम बदले थे। इसमें पहला नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, जिसे कांग्रेस सरकार ने बदलकर राजीव गांधी स्वावलंबन योजना कर दिया था। इसके बाद पंडित दीनदयाल सर्व समाज मांगलिक भवन योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन कर दिया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय LED पथ प्रकाश योजना का नाम भी बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी LED पथ प्रकाश योजना कर दिया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र योजना का नाम भी बदलकर राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना कर दिया गया था। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी शुद्ध पेयजल योजना कर दिया गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का नाम बदलकर तीर्थ बरत योजना रखा गया, लेकिन भ्रमण बंद कर दिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जो कि भाजपा की योजना थी, इस योजना के अंतर्गत भूपेश सरकार ने 15,000 से बढ़ाकर इसमें जो फंड था वो 25,000 किया और फिर उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया था। इसके साथ ही महतारी जतन योजना का नाम बदलकर मिनी माता महतारी जतन योजना कर दिया गया था। इसमें गर्भवतियों को सहायता दी जाती थी। साथ ही मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का नाम बदलकर भी मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना कर दिया गया था। इसके अलावा सूखा पीड़ित किसानों को राहत देने वाली योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना किया गया था। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर भूपेश सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना को शुरू किया था। तो कुल मिलाकर इन सभी योजनाओं के नाम भूपेश सरकार ने बदले थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भाजपा की सरकार है। अब देखना होगा कि भूपेश सरकार की किन योजनाओं के नामों को भाजपा की सरकार बदलती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि योजनाएं बदलने और इनके नाम बदलने से आम लोगों को खासी परेशानी होती है। सियासी कारणों से इस तरह की योजनाएं बंद करने और नाम बदलने से हितग्राहियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती तो नाम बदलने के बाद जनता को ये समझ में नहीं आता कि ये वही योजना है जिसमें उनको लाभ मिलना है या नहीं। लिहाजा उस योजना में सहायता लेने वालों की संख्या अचानक से कम हो जाती है। योजनाएं बंद होने के कारण भी ऐसा ही होता है और लाखों जरूरतमंद लोग
जिन्हें वाकई सरकारी मदद की जरूरत होती है उन्हें ये मदद मिलनी बंद हो जाती है। योजनाओं का नाम बदलने और पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद करने के मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पुरानी कांग्रेस सरकार की योजनाओं को मौजूदा सरकार को बंद कर देना चाहिए या इनका नाम बदलना सही है? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।